श्री राम जन्मभूमि में चंदा चोरी नहीं हुई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने आस्था की चोरी किया है। तो पूरे भारत के सभी समाज के लोगों की, यहाँ तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और विश्व से भी उसके लिए आस्था से पैसा आया था। उसे चंदा चोरी नहीं, आस्था की चोरी की गई है। शिलान्यास से लेकर के और मंदिर जीर्णोद्धार स्थापना दिवस से लेकर के और रामलला जी की मूर्ति स्थापित करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे। चाहे झंडारोहण हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे उनका जीरो, मतलब कुछ भी जो भी काम हुआ है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रहे। अन्य लोग भरे गए। जब ये अन्य लोग भरे गए, इससे ये साबित है पहले ही इनकी सबकी नीयत थी। इन लोगों को ये लोग ईमानदार थे, राम के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति ये लोग ईमानदार थे। इनको हटा के किनारे करो और चोरों बेईमानों को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना गया। यहाँ तक कर ट्रस्ट का जो ट्रस्टी एक है कोई मिश्रा, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष से बड़ा बिना बनाओ क्या हो। समायोजित थे और समायोजित है, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी ना लेकर के जैसे चंपत राय अनिल मिश्रा ने उससे त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने का मतलब क्या है? आपने चोरी की। साथियों नमस्कार, मैं रंजन वाजपेयी, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उन्नाव जनपद के भाजपा के प्रथम जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गोविंद प्रसाद द्विवेदी, जिनका पूरा जीवन भाजपा के लिए समर्पित रहा। अगर कहा जाए तो लगभग 4 बार उन्होंने भाजपा के सिंबल पर MLA का चुनाव भी लड़ा। उनके बेटे वो भी लगातार भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। इन दिनों एक बड़ी आवाम या यूँ कह लीजिए विपक्ष जो है भाजपा पर हमलावर है। चंदा चोरी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम इनके पास आए हुए हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेंगे। 4PM न्यूज नेटवर्क में आपका विनोद जी स्वागत है। 4PM नेटवर्क के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसके जितने दर्शक हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनोद कुमार द्विवेदी, पिताजी के देहांत के बाद हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तमाम से हम काम करते रहे संगठन और देश के लिए और समाज के लिए। अच्छा, तो कहा जाए आपके जो पिताजी थे वो एक क्षेत्र में या यूँ कह लीजिए जिले में, आसपास के जिलों में एक बड़ी शख्सियत रही हैं। जो है जब भाजपा का जो है भाजपा बनी तो भाजपा के प्रथम जिला अध्यक्ष रहे। लोगों की जो है उनको लेकर जो है एक अच्छी जो है मतलब एक पॉजिटिव चर्चा रहती है, लोगों के बड़े मददगार हैं। क्या कहना चाहिए? पिताजी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्र की प्रेरणा, समाज की प्रेरणा लेकर के समाज में काम किया। यहाँ तक कि उनका जब अंतकाल हुआ है तो उनके अंतकाल के समय में भी उनके जेब में 10 रुपए नहीं थे और उनके जो 10वीं और 13वीं होती जो संस्कार होता, अमृत संस्कार, वो चंदे से हुआ है। तो विनोद जी, देखा जाए तो इन दिनों एक बड़ी आवाम जो है जो कि चंदा चोरी को लेकर हमलावर है सरकार पर। जो अयोध्या में चंदा चोरी का मुद्दा है वो बड़ा गरमाया हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं आप? श्री राम जन्मभूमि में चंदा चोरी नहीं हुई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने आस्था की चोरी किया है। तो पूरे भारत के सभी समाज के लोगों की, यहाँ तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और विश्व से भी उसके लिए आस्था से पैसा आया था। उसे चंदा चोरी नहीं, आस्था की चोरी की गई है। और जिन लोगों ने ये पाप किया है, सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेना। हमने सुना चंपत जी है तो चंपत जी ने इस्तीफा क्यों दिया? जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? अनिल मिश्रा ने जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी ने इस्तीफा देने का मतलब है आप चोर हैं। इस मुद्दे पर, चंदा चोरी के मुद्दे पर आप मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि एक संत हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि चंपत राय जी चोर थोड़े हैं, उनसे जो चोरी करवा रहा था वो लोग चोर हैं और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। जो पर्दे के पीछे लोग हैं वो सामने आए। क्या कहेंगे? खेल तो सारा पर्दे के पीछे हुआ और पर्दे के पीछे कौन लोग हुए उनका आज तक भी नाम उजागर नहीं हुआ। कारण ये कि वजह पर देखा जाए तो मंदिर बनने के
शुरू से लेकर के और मंदिर बनने की शिलान्यास से लेकर के और मंदिर जीर्णोद्धार स्थापना दिवस से लेकर के और रामलला जी की मूर्ति स्थापित करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे, चाहे झंडारोहण हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे उनका जीरो मतलब कुछ भी जो भी काम हुआ है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रहे। और जबकि मुझे बहुत ही चीज का दुख है कि उस समय जिन्होंने झंडा उठाया था राम जन्मभूमि का, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार जी, माननीय कल्याण सिंह जी, तोगड़िया साहब, इन लोगों ने बहुत पूरे भारत में एक झंडा उठाया था। और जब मंदिर बनके तैयार हुआ, बड़ी विडंबना रही कि कल्याण सिंह जी को, तोगड़िया जी को, लाल कटवानी जी को, विनय कटवाल जी को, मुरली मनोहर जी जोशी जी को, इन सभी को उससे बड़ी दूर रखा गया, जबकि उन्होंने अपना त्याग, अपना बलिदान, अपना संपूर्ण जीवन राम जन्मभूमि के लिए था और उसमें निकाल दिया गया उनको। अन्य लोग भरे गए। जब ये अन्य लोग भरे गए, इससे ये साबित है पहले ही इनकी सबकी नियति इन लोगों को रखो कि ये लोग ईमानदार थे राम के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। ये लोग ईमानदार थे, जिनको हटा के किनारे करो और चोरों बेईमानों को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना गया। यहाँ तक का ट्रस्ट का जो ट्रस्टी एक है कोई मिश्रा, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष है। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? तो आपका कहना है, आपकी नाराजगी ये है कि आज जो भाजपा में पदाधिकारी हैं या सरकार के लोग हैं, भाजपा में जो लोग हैं, वो मूल कार्यकर्ता हैं, उनको जो है दूर कर रही है, ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी में एकदम 100% मैं कह रहा हूँ, 80% मंत्री, 80% विधायक, 80% सांसद, 80% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके सबके लाए हुए, क्योंकि इन लोगों ने गठरियां दी, गठरी के बल पर पद, गठरी के बल पर टिकट, गठरी के बल पर उनको पदासीन कर करके उनको स्थापित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल के ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया गया, जो कि कार्यकर्ताओं से खाली चटाई बिछवाओ और उनको दूर रखो और उनको केवल देवतुल्य, भारतीय जनता आप देवतुल्य कह करके उनको अपमानित किया गया। और जितने भी विपक्ष के लोग थे वो सारे सत्ता में है, पार्टी के पदाधिकारी है, वही काम कर रहे और वही लोग राम मंदिर में चोरी भी कर। देखा जाए तो आपका जो परिवार है लंबे अरसे से भाजपा के लिए समर्पित रहा, आप भी भाजपा के लिए तमाम जो है कार्यक्रमों में काम करते नजर आए। तो ऐसे में जो चंदा चोरी का मुद्दा है, उस पर जो है आप सरकार से किस प्रकार या जिम्मेदारों से किस प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा करें? मैं जो यही कहना चाहूँगा सरकार से, और मैं एक बात कहूँगा और ये बात मैं गर्व से कहूँगा, इसमें हमारे जो प्रदेश के मुखिया है माननीय आदित्य योगी नाथ जी, वो ईमानदार आदमी है, राष्ट्र प्रेमी है, संत प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, वो इसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे समाज के, हमारे धर्मगुरु हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो इसका कोई ना कोई निर्णय सही सलामत लेंगे। जो पहले तो जो लोग इसमें समायोजित थे और समायोजित है, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारी ना लेकर के जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा ने उससे त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने का मतलब क्या है? आपने चोरी की। आप पहले उन चोरों को सामने करते समाज और देश के बाद, उसके बाद कहते हैं हमने इन चोरों को सामने कर दिया समाज के साथ, अब मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूँ। आपने उनको बाहर नहीं किया, समाज को दिखाया नहीं चोरों, आप खुद चोरी करके भाग गए। अच्छा, देखा जाए तो एक मुद्दा और है, एक जो है देखा जाए तो पेपर लीक, इस समय जो है जंतर मंतर या कई जगह युवाओं का, छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका मानना है कि हम तैयारी करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, महंगी महंगी कोचिंग करते हैं, लेकिन जब पेपर दे के आते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। सरकार के प्रति जो है युवा काफ़ी हमलावर है, किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत ही महापाप हुआ है। जो हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारा युवा है, और युवा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, पेपर लीक जैसा मुद्दा, ये बहुत ही निंदनीय है। और यह गलती कैसे हो रही, इसका सरकार में भी कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी सरकार का नुमाइंदा
उसमें भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कमी का। और आज तक अभी वो नहीं पकड़े गए जो ये लीक करा रहे, वो कहा ये भी नहीं पता। केवल पेपर लीक हुआ जिससे हमारे समाज के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़। वो बेचारे इतने मेहनत के साथ पढ़ते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, 18-18 घंटे पढ़ कर जाते हैं, परीक्षा देते, और परीक्षा देने के बाद जैसे ही घर वापस आते, शायद दरवाजे के अंदर रहते पता चला कि पेपर लीक हो। ये हमारे युवा समाज साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही सरकार। इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, इनको तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसा करें व्यवस्था कि दोबारा ये अब कभी हमारे देश के युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो, पेपर लीक ना हो, हमारा युवा आगे बढ़े, देश की और समाज की सेवा करे। अच्छा, लोगों में, समाज में चर्चा है कि पहले की जो सियासत होती थी, पहले की जो राजनीति होती थी, राम मंदिर का जब मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ तो इस जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जो है तुरंत इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज लगभग महीनों भर से जो है युवा डटे हुए हैं। उनकी एक मांग है कि जो वो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा नहीं आ रहा। किस प्रकार से देखते हैं वर्तमान राजनीति को? पहले के जो हमारे नेता थे भारतीय जनता पार्टी या संघ के जो भी पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो जिम्मेदार थे, राष्ट्र के लिए थे, समाज के लिए थे। कल्याण सिंह जी महान विभूति है, बहुत महान विभूति मानी कल्याण सिंह जी है। और उन्होंने जैसे राम मंदिर का ये मामला हुआ, तुरंत इस्तीफा दे, हमारे रोकने में नाकाम रहे, जो इस्तीफा देते। लेकिन आज सब कुछ होता है, इस्तीफा देते। कारण ये जितने चाटकार मंत्री बैठे, चाटकार विधायक बैठे, चाटकार सांसद बैठे, इनको इस्तीफा नहीं देना, इनको कैसे लूटना, कैसे व्यवस्था करना है, उनको ये करना है। जबकि इनको तुरंत इस्तीफा, पहले के जो नेता थे वो ईमानदार होते थे समाज के लिए और देश के सभी वर्गों। आज क्या हो रहा है, केवल जात के नेता और जात की राजनीति और कूटनीति चल रही है, समाज और देश की कोई चिंता नहीं। देखा जाए तो विनोद सरल जी काफ़ी नाराज हैं और आने वाले दिनों में 8-10 महीने में जो है विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में हमारा इनसे यही सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ आप पहले की तरीके ही खड़े मिलेंगे या अन्य कुछ, क्या कहेंगे? मैं तो अपनी बात बता रहा है, मेरी इच्छा है, मैं तो समाज से भी कहता हूँ कि अब दलीय राजनीति छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कि अब हिजड़ों को चुनाव लड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर हिजड़ा खड़ा करो। तो हिजड़ों का जो परिवार है, हम ही आप सब है, हिजड़ों की सरकार बनाओ और हिजड़ों को जाओ, उनके हम ही सब है। अब ये नेताओं के बस के, चूंकि हिजड़े से बेबत्तर है, ये केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और एक मंत्री हो जाए तो अपने बेटे को विधायक बनाता, अपनी पत्नी को बनाता, अपने पोते को बनाता है, और ये स्थिति चले समाज की। मैं कहता हूँ जाति जो नेता है, वो जातीय नेता जो जात की बात करता है, वो भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता, जाति के किसी गरीब व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता, उसको बढ़ाना चाहता, केवल समाज को लड़ाना चाहता है। और आने वाले चुनाव में मैं तो जनता से यही कहता हूँ, कोई दलील नहीं, जो अच्छा व्यक्ति हो, जो ईमानदार हो, जो समाज के लिए, जो देश को, किसी वर्ग से हो, किसी जात से हो, उसे वोट दे करके भारी मतों से जिता के सदन में। तो ये थे हमारे साथ विनोद सरल जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन दिनों भाजपा से काफ़ी नाराज है, जिनको आप सुन रहे थे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए उन्नाव से रंजन वाजपेयी।